24 जनवरी 2023 अडानी ग्रुप के बारे में अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की और अडानी ग्रुप की कंपनियों पर इस रिपोर्ट के साइड इफेक्ट्स आज लगातार तीसरे दिन भी अब देखे गए। रिपोर्ट आने के बाद से अब तक अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों को 5,70,430 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और गौतम अडानी की संपत्ति भी 2,72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा घटकर लगभग 6,98,000 करोड़ रुपए रह गई है और वो अब दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 9वें नंबर पर आ गए। जाहिर है इस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के साथ साथ गौतम अडानी को भी पर्सनली बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है और अब इस रिपोर्ट को लेकर अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग के बीच बहसबाजी भी तेज हो गई है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट भारत पर किया गया सुनियोजित हमला है, यानी प्री प्लान, जिसके जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा है कि राष्ट्रवादी एंगल देकर हमारी रिपोर्ट को भारत पर हमला बता दिया गया। हिंडनबर्ग कहता है कि राष्ट्रवाद के नाम पर फ्रॉड मत छिपाओ। अडानी ग्रुप जिस तरह से खुद को डिफेंड कर रहा है और खुद पर लगे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को भारत से जोड़कर पेश कर रहा है, वो कई लोगों को चुभ भी रहा है। अडानी ग्रुप जिस तरह से खुद को भारत का झंडा बरदार साबित करने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में अडानी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीएफओ जुगेशिंदर सिंह हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर बयान दे रहे हैं। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि उनके बैकग्राउंड में अडानी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला लोगो नहीं लगा है, बल्कि भारत को रिप्रेजेंट करने वाला तिरंगा लगा है। सवाल तो बनता है कि आखिर अडानी ग्रुप की सफाई वाले इस वीडियो में भारतीय झंडा क्यों लगा है? क्या अडानी ग्रुप के सीएफओ भारत के राजदूत हैं? क्या अडानी ग्रुप भारत की कोई संवैधानिक संस्था है? क्या अडानी ग्रुप यह बताना चाह रहा है कि अडानी इज इंडिया एंड इंडिया इज अडानी? तो क्या यह नहीं माना जाए कि अडानी ग्रुप खुद पर लगे आरोपों पर राष्ट्रवाद की चादर डालकर छिपाना चाह रहा है? यह भी सवाल है। अडानी ग्रुप की यह मंशा उसके 413 पन्नों के जवाब में भी झलकती है जो उसने हिंडनबर्ग को भेजा है। अडानी ग्रुप में जवाब में लिखा है कि यह भारतीय संस्थानों की आजादी, अखंडता और गुणवत्ता पर किया गया हमला है। यह भारत के विकास की कहानी और उम्मीदों पर हमला है। अडानी ग्रुप यह कहता है कि यह रिपोर्ट गलत जानकारी और आधे अधूरे तथ्यों को मिलाकर तैयार की गई है। इसमें लिखे गए आरोप बेबुनियाद हैं और बदनाम करने की मंशा से लगाए गए हैं। अडानी ग्रुप ने कहा है कि हिंडनबर्ग ने यह रिपोर्ट लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए जारी की है। ना तो यह रिपोर्ट स्वतंत्र है, ना निष्पक्ष है और ना ही सही तरह से रिसर्च करके तैयार की गई है। तो क्या यह नहीं माना जाना चाहिए कि अडानी ग्रुप खुद को राष्ट्रवाद की आड़ में छिपा रहा है और रिपोर्ट में लगाए गए गंभीर आरोपों पर जवाब देने से बच रहा है? लेकिन अडानी ग्रुप की सफाई पर तो हिंडनबर्ग ने जोरदार पलटवार किया है। हिंडनबर्ग ने अपने बयान में कहा है, उनके बयान को आपको बताते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि धोखा तो धोखा होता है और धोखाधड़ी पर इस तरह के जवाब या राष्ट्रवाद का पर्दा नहीं डाला जा सकता। हिंडनबर्ग ने कहा है कि अडानी ग्रुप अपने और अपने चेयरमैन की बढ़ती हुई आय को भारत के विकास के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हिंडनबर्ग ने यह भी कहा है कि भारत के भविष्य को अडानी ग्रुप ने पीछे खींच रखा है, जो खुद को देश के झंडे में लपेटकर लूट मचा रहा है। हिंडनबर्ग के मुताबिक उसने अडानी ग्रुप से 88 सवाल अपनी रिपोर्ट में पूछे थे और अडानी ग्रुप ने इनमें से 62 सवालों के सही तरह से जवाब नहीं दिए। हमें लगता है कि अडानी ग्रुप को इस रिपोर्ट के खिलाफ ऐसा जोरदार जवाब देना चाहिए था कि हिंडनबर्ग रिसर्च की बोलती बंद हो जाती, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। उल्टा हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप पर और ज्यादा हमलावर हो गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च अपने एक एक आरोप पर कायम है और उसे साबित करने की तैयारी में भी है और वो उसे बार बार कह भी रहा है कि हम साबित करने को तैयार हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की पूरी कुंडली को बेपर्दा करने का दावा किया गया है। अडानी ग्रुप को अपने जवाब में हिंडनबर्ग रिसर्च ने
कई बड़े आरोप दोहराए हैं, जैसे कि हिंडनबर्ग का दावा है कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद शांतिलाल शाह अडानी मॉरिशस में कई शेल कंपनियां चलाते हैं। बताया भी जाता है कि विनोद अडानी का नाम वर्ष 2016 में विवादित पनामा पेपर और 2021 में पंडोरा पेपर्स में भी आ चुका है। पनामा पेपर्स के मुताबिक विनोद अडानी ने अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के बनने के बाद कुछ ही वक्त बाद वर्ष 1994 में बहामास में बिजनेस शुरू किया था। हिंडनबर्ग यह भी दावा कर रहा है कि विनोद अडानी ने अपनी शेल कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप में कई बिलियन डॉलर्स का निवेश किया। तब अडानी ग्रुप ने कहा था कि विनोद अडानी पिछले 30 वर्षों से नॉन रेसिडेंट इंडियन है, यानी NRI, और उन्होंने देश से बाहर कई कामयाब एंटरप्राइजेस तैयार किए। कुछ ही महीने पहले विनोद अडानी को वर्ल्ड्स रिचेस्ट NRI घोषित किया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने विनोद अडानी से जुड़ी शेल कंपनियों के अडानी ग्रुप से जुड़े होने का खुलासा करते हुए कई सवाल उठाए। हिंडनबर्ग रिसर्च ने इससे जुड़े 2 उदाहरण दिए। पहला, मॉरिशस की एक कंपनी से अडानी ग्रुप ने $253 मिलियन का कर्ज लिया। इस कंपनी में विनोद अडानी बतौर डायरेक्टर जुड़े हैं। दूसरा, मॉरिशस की एक शेल कंपनी ने अडानी ग्रुप में $692.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। यह शेल कंपनी अडानी ग्रुप के प्राइवेट फैमिली इन्वेस्टमेंट ऑफिस के हेड से जुड़ी है। दावे यही नहीं थमते। हिंडनबर्ग का दावा यह भी है कि अडानी ग्रुप ने इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया है। हिंडनबर्ग ने तब पूछा था कि अडानी फैमिली से जुड़े शेल कंपनियों के अडानी ग्रुप में करोड़ों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का सोर्स क्या है। अडानी ग्रुप ने जवाब दिया, उसे यह पता करने की कोई जरूरत नहीं है कि उनका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है। हिंडनबर्ग ने जवाबी सवाल पूछा कि क्या हमसे ऐसा मानने की उम्मीद की जाती है। अडानी ग्रुप ने फिर जवाब दिया, गौतम अडानी को नहीं पता कि विनोद अडानी के ग्रुप से फंड कैसे आता है और कहां से आता है। इस पर हिंडनबर्ग ने फिर कहा, गौतम अडानी आसानी से यह रहस्य उजागर कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ अपने भाई को बुलाकर इस बारे में पूछना है। इससे पहले भी अडानी फैमिली के कई सदस्य भारतीय जांच एजेंसियों की रडार पर रह चुके हैं, जिनको लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कई सवाल उठाए गए हैं। गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी और दामाद समीर वोरा को डायमंड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ट्रेडिंग फ्रॉड में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI ने आरोपी बनाया था। राजेश अडानी और समीर वोरा पर 1000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। राजेश अडानी को इस आरोप में वर्ष 1999 और वर्ष 2010 में 2 बार गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि बाद में जांच एजेंसियां सबूतों का अभाव होने की वजह से आरोप साबित कर पाने में नाकाम रही थी। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिस तरह से अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी गई है और जिस तरह से अडानी ग्रुप अपनी सफाई देने में जुटा हुआ है, उससे लगता नहीं है कि यह तूफान बहुत जल्द थमने वाला है। लेकिन हम बस यही कहना चाहते हैं कि सच सामने आना चाहिए। अडानी ग्रुप को चाहिए कि आरोपों का जवाब पूरे प्रोफेशनल तरीके से दे और इस विवाद में भारत का नाम ना घसीटे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोपों का यह मुद्दा 2 कंपनियों के बीच का है, ना कि 2 देशों के बीच का है।